आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से जो है बहुत ही कुछ बदल रहा है। आपको बता दें कौन-कौन से फैसले जो है आज 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। न्यूनतम राशि से लेकर जो है तमाम बड़े फैसले हुए जिनमें कार भी महँगी होगी, इसी के साथ ही तमाम बड़े ऐलान जो आज से लागू हो रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 12.75 लाख रुपए तक कमाने वालों को कर से राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो रहे हैं। इसके तहत सालाना 12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगी लोगों को 75,000 की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा, जिससे नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख कमाने वाले मुक्त हो जाएंगे। वहीं दूसरा बड़ा फैसला जो आज से लागू हो रहा है, मारुति सुजुकी, हुंडई सहित कई कंपनियों ने अप्रैल से अपने सभी मॉडल के दाम में बढ़ाने की घोषणा की। सुजुकी 4% तक की बढ़ोतरी कर रही है। हुंडई मोटर इंडिया 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कारों की कीमत में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वहीं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो आज से लागू हो रहा है, यूपीआई से भुगतान में सुरक्षा और बढ़ेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन मोबाइल नंबरों पर यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, उसमें जो है भुगतान अब नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके जरिए भुगतान नहीं कर पाएंगे। बैंकों को निष्क्रिय नंबरों को हटाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प भी आप चुन पाएंगे। अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पुरानी पेंशन योजना की जगह ले लेगी। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ ही बैंकों में न्यूनतम राशि रखना भी जरूरी होगा। आज 1 अप्रैल से जो है ये नियम लागू हो गए हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि नियमों में बदलाव कर रहे हैं। जो खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ ही छोटे उद्योगों की टर्नओवर सीमा बढ़ गई है। सरकार ने एमएसएमई के लिए टर्नओवर और निवेश मानकों में अहम बदलाव अधिसूचित किए हैं। जैसे कि मान लीजिए सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ और 5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं जीएसटी का जो है ई बेबिल में नियम बदलाव हुआ है। सामान एवं सेवा एवं कर यानी जीएसटी पोर्टल पर अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जिसे करदाताओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरीके के जो बड़े फैसले थे आज 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं।